तो ये पहला टॉपिक हो गया हमारे पास। अब हमारे पास सेकंड टॉपिक है जिसमें क्या उसका है बैलेंसिंग ऑफ अ सिंगल रोटेटिंग मैस बाय टू मैसेज रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन्स। अब इससे नाम से क्या पता चला, देखें कि बैलेंसिंग ऑफ अ सिंगल रोटेटिंग मैस, एक मैस आपके पास रोटेट कर रहा है। एक मैस वही जैसे ये आपके पास मैंने बताया ये थ्रेड है और ये मैस है और ये रोटेट कर रहा है, आप घुमा रहे हैं, मतलब एक मैस रोटेट कर रहा है और आपने उसको बैलेंस कैसे करना है, बाय टू मैसेज रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन। आपने इसको बैलेंस करना है दो मैसेज लगा के। लेट्स सपोज आप ऐसे करते हैं कि मैं यहाँ पे एक मैस लगा देता हूँ छोटा एंड एक यहाँ पे मैस लगा देता हूँ और इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। समझ आ रही है आपको कि ये जो मैस है ये पूरा का पूरा इस तरह रोटेट कर रहा है और ये भी इसके साथ साथ रोटेट करेगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा बैलेंसिंग ऑफ अ सिंगल रोटेटिंग मैस बाय टू मैसेज रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन। लास्ट वाले में हमने क्या किया था, कुछ ऐसे था कि एक मैस रोटेट कर रहा था, हमने उसके ऑपोजिट एक और लगा दिया था, एक ही लगाया था सिर्फ। अब इस केस में उसने क्या कहा कि एक की बजाय आप ऐसे करके दो लगा लें, ये वो कह रहा है दो लगा के आपने उसको बैलेंस करना। ठीक है, थोड़ी सी समझ आइए आपको। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी डायग्राम। अच्छा, इसके अंदर भी दो केसेस है हमारे पास। ये जो टॉपिक है इसके अंदर दो केसेस हैं। सबसे पहला केस है, यहाँ पे उसने बताया कि व्हेन द प्लेन ऑफ द डिस्टर्बिंग मैस लाइज इन बिटवीन द प्लेन्स ऑफ द टू बैलेंसिंग मैस। अच्छा, एक और बात यहाँ पे याद रखें, इस दो बातें लिखी हुई हैं। व्हेन द प्लेन ऑफ द डिस्टर्बिंग मैस लाइज इन बिटवीन द प्लेन्स ऑफ द टू बैलेंसिंग मैसेस। तो लास्ट वाली मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। अच्छा, दो नाम है, याद रख लें आप, एक डिस्टर्बिंग मैस है, एक बैलेंसिंग मैस है। डिस्टर्बिंग मैस एंड बैलेंसिंग मैस। सो ये देखें, ये डिस्टर्बिंग मैस था, ये लिखा हुआ है, ये डिस्टर्बिंग मैस है और ये बैलेंसिंग मैस है। ठीक है, तो ये आपने नहीं भूलना, ये वो मैस है जिसकी वजह से आपको ये मैस लगाना पड़ रहा है। ठीक है, आपके पास कोई मशीन है उसके अंदर ये मैस है आपके पास डिस्टर्बिंग मैस, और ये मैस आपको ऑपोजिट में उसको बैलेंस करने के लिए लगाना पड़ता है, तो इसको बैलेंसिंग मैस कहते हैं। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे उसने क्या लिखा है कि डिस्टर्बिंग मैस के प्लेन के दरमियान में है बैलेंसिंग मैस का प्लेन। तो ये है हमारे पास डायग्राम, ये हमारे पास दरमियान वाला प्लेन है। थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं, ये हमारे पास दरमियान वाला प्लेन हो गया, ये हमारे पास मैस है और ये डिस्टर्बिंग मैस है कि मशीन में ये मैस लगा हुआ है हमारे पास एम, और हमने इसको बैलेंस करना है दो मैस से। तो ये दोनों मैस हमारे पास, एक मैस ये लगा दिया हमने और एक मैस हमने यहाँ पे ये लगा दिया। इन दो मैसेज से हम इसको बैलेंस कर रहे हैं। और एक यहाँ पे देखें बात बताई हुई थी, व्हेन द प्लेन ऑफ द डिस्टर्बिंग मैस, ये हमारे पास डिस्टर्बिंग मैस का प्लेन ये ब्लैक वाला, लाइज इन बिटवीन द प्लेन्स ऑफ द टू बैलेंसिंग मैस। तो ये बैलेंसिंग मैस है यहाँ पे, ये दोनों बैलेंसिंग मैस इस साइड पे हैं, ये डिस्टर्बिंग मैस इस साइड पे है, तो ये प्लेन उसके दरमियान में है। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई थी कि ये वाला केस है हमारे पास। अब सिंपल आपके पास ये चीज़ें हैं, क्या हमें क्या क्या गिवन है। एक तो हमें गिवन है ये एम मैस है, ये हमारे पास इसका डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का L1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का L2 है, और ये टोटल हमारे पास क्या है L है। और ये जो उसने M बनाया हुआ ये प्लेन बनाया है कि ये इसका प्लेन है L प्लेन, ये M प्लेन है, L प्लेन है, ये A प्लेन है। ये सिर्फ मूवमेंट लेने के लिए उसने प्लेन्स बनाया हुआ। ठीक है, अच्छा, ये जो इस तरफ डायग्राम होती है ना, ये जो ये वाली डायग्राम होती है, इसको समझ लें कि आप उसका फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। लाइक अगर 3D में मैं इसको बना दूं, डिब्बा सा होता है ऐसे करके व्यू बनता है ना, ऐसे करके, तो ये फ्रंट व्यू है। और ये वाला व्यू है वो जो यहाँ पे आ रहा होगा साइड से, ऐसे देखेंगे आप, इस साइड से देखेंगे, ये वो वाला व्यू है। तो इस साइड से देखेंगे तो आपको ये मैस नज़र आएगा, ये वाला, फिर ये छोटे वाला मैस यहाँ पे इधर नज़र आएगा, एंड देन ये नीचे जो मैस ना है वो यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से जो आप ना ये बॉक्स अगर बनाओ तो इस साइड से देख रहे हो तो ये साइड व्यू है। उस वाले केस में भी वो एक साइड व्यू था। ठीक है, तो ये दोनों डायग्राम सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू है इसका, बस। ठीक हो गया, तो ये साइड व्यू में भी आप देख लें सेम ही है। वो उसने बताया हमें कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या है, आर, ये उसने बता दिया आर है, सेंटर तक यहाँ तक लिया हुआ है।
देन ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है R2 है, ये उसने लिखा हुआ है। एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारे पास स्ट्रेट लाइन में यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है R1 है। तो डिस्टेंस उसने बता दिए कि इसका क्या है R, ये M1 का R1 और M2 का R2। ठीक हो गया, डायग्राम आपको समझ आ गई है। आप अगर साथ साथ डायग्राम्स बना के करें तो फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है, अब सिंपल सी जिस तरह हमने बात की थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगी, Fc इज इक्वल टू m ओमेगा, जिससे ये रोटेट कर रहा है, ओमेगा इंटू आर। तो ये फार्मूला है, Fc इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। Fc1 की बात करें तो क्या m1 ओमेगा जिससे रोटेट कर रहा है, ओमेगा इंटू ये जो डिस्टेंस है r1। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है Fc2 क्या बनती है m2, ये मैस है हमारे पास m2 r2 इंटू ओमेगा। तो ये तीनों हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आ जाती हैं। Fc किस चीज़ के, जो हमारे पास डिस्टर्बिंग मैस है ये m, और Fc1 बैलेंसिंग मैस 1 m1 और Fc2 बैलेंसिंग मैस 2 m2। अब इस केस में क्या है, अब हमें इस मतलब ये जो केस हम ले रहे हैं यहाँ पे, सिंस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑफ द शाफ्ट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, मतलब हम क्या चाहते हैं कि जो ये वाली यहाँ पे इस तरफ को फोर्स लगा रहा है ये दोनों जो हैं वो इक्वल कर दें, ऐसी है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, Fc इज इक्वल टू ये Fc1 प्लस Fc2, ऐसे ही है, Fc1 प्लस Fc2, ये इक्वेशन बननी चाहिए। तो उसने नीचे जो हमारे पास है वो ये इक्वेशन बनाई हुई है। यहाँ पे जाएं, यहाँ पे देखें Fc इज इक्वल टू Fc1 प्लस Fc2। अब उसने कुछ भी नहीं किया, सिंपल सबकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। Fc की वैल्यू ये पुट कर दी, Fc1 की वैल्यू ये पुट कर दी, Fc2 की वैल्यू ये पुट कर दी। अब आपको मैंने बताया कि ओमेगा जो है वो सेम होता है, ओमेगा यहाँ से कॉमन ले लें एंड देन आपका ओमेगा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन बचेगी जिसको उसने इक्वेशन 1 कह दिया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने लेना है यहाँ पे लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बैलेंसिंग फोर्सेस डायनेमिक फोर्स, मतलब जो रोटेट करती हुई, अगर रोटेट करते हुए की फाइंड करनी है तो फिर हमने क्या करना है, मूवमेंट्स लेंगे हम, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पी पॉइंट के ऊपर मूवमेंट लेना हमने। ठीक है, पी पॉइंट पे मूवमेंट लेते हैं, ये पी पॉइंट पे मूवमेंट लेंगे। दो फोर्सेस हैं, Fc इंटू L2 और Fc1 इंटू ये टोटल क्या L। ठीक है, ये दोनों हमारे पास मूवमेंट्स हैं। तो ये देखें उसने हमारे पास इक्वेशन बनाई है, Fc1 इंटू L, ये Fc की है, Fc1 की है और ये Fc की है, और दोनों इक्वल क्यों हैं, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट बनाएंगे। ये ठीक है, इसका मूवमेंट कैसे बनेगा, इस पॉइंट पे ऐसे इस तरफ को, और इसका मूवमेंट इस पॉइंट पे कैसे बनेगा, इस पॉइंट को। तो दोनों ऑपोजिट हैं, इस वजह से दोनों इक्वल कर दिए उसने। Fc है एक, Fc इज इक्वल टू Fc1, ये हमारे पास Fc है और ये मूवमेंट हमारे पास Fc1 है, दोनों इक्वल कर दिए उसने। अब हम क्या करेंगे, Fc और Fc1 दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देंगे एंड देन उसको सिंप्लीफाई करके जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको हम नोट कर लेते हैं। तो ये उसने दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दी, और सॉरी ये नहीं है, नीचे वाला है, Fc1 इंटू L, ये दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दी एंड देन उसने दोनों को सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, अब उसने क्या किया, मूवमेंट लिया Q पॉइंट के ऊपर। Q पॉइंट के ऊपर क्या मूवमेंट बनेगा, Fc1 इंटू L1
एंड Fc2 इंटू एल, एंड दोनों इक्वल होंगे, ऐसी है। एक मोमेंट ये बनेगा इस पॉइंट पे, दूसरा मोमेंट ये बनेगा। ये Fc1 इंटू L1 है और ये क्या है Fc2 इंटू एल, ठीक है। Fc इंटू L1, Fc2 इंटू एल। तो हम ये भी देख लेते हैं इसको भी साथ ही। तो ये उसने ये पुट कर दिए Fc2 इंटू एल इंटू Fc, एंड देन इसको सिंप्लीफाई कर लिया और ये हमारे पास इक्वेशन वैल्यूज़ पुट करके बन गया। अब आप यहाँ पे देखें उसने बता दिया है कि इट मे बी नोटेड डैट, हम पढ़ लेते हैं। रिप्रेजेंट इक्वेशन 1 है वो क्या करती है, स्टैटिक कंडीशन में उसको बैलेंस कर रही है, और इक्वेशन 2 एंड 3 डायनामिकली बैलेंस कर रही है। जब वो रोटेट कर रहा होगा और अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो वो डायनामिकली मतलब रोटेशन में भी बैलेंस ही रहेगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कौन सा टॉपिक था जिसमें हमारे पास सेम साइड पे दोनों मैथ्स हैं। चलें अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।